फार्मूलेशन जो किसान की है वो एक ही है कि वो कहता है कि हमने खेती बाड़ी की है, गंदम मंडियों तक ले जाके गए हैं और आगे हुकूमत का रेट बहुत कम है। इसमें हुकूमतों की कोई जो हुकूमत कोई आती है कोई जाती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट बहुत डाउन हो गए हैं। ठीक है, वंडा जो है वंडा पूरे पाकिस्तान में जो कंपनियाँ ये 2 नंबर वंडा तैयार कर रहे हैं। तो इस वजह से कि हमने भी 200-250 जानवर पाला है, तो गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में ये ज़्यादा हार्ट अटैक हो जाते हैं जानवरों को या कोई प्रॉब्लम बन जाता है। हमने काफ़ी इसमें रिसर्च की है, इसलिए किसान को परेशान नहीं होने की ज़रूरत, बिल्कुल किसान परेशान ना हो। किसान, मैं जिस किसान को भी फार्मर को मिलता हूँ वो बेचारा रो रहा है, अब क्या होगा, गंदम का क्या होगा, ये होगा वो होगा। जानवरों का ये फार्मूलेशन जो गंदम की है ये सस्ते तरीन 2000-1800 2200-2300 रुपए पे मन मिल रहा है। तो वंडा जो है 3500, 4000, 5000 तक के मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, तो लेकिन वो 2 नंबर है उनके ऊपर। तो वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, के ऊपर फार्मूलेशन नहीं लिखी हुई उन्होंने कि क्या क्या इसमें चीज डाला हुआ है, मिट्टी गांद डेली वो जो डाला हुआ है जी, वो हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं और उसके बाद हम परेशान होते हैं और डॉक्टरों के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए कि प्योर गंदम है हमारे पास, इसका दलिया बनाएं और उसमें जानवरों को खिलाएं और कमजोर और मंडियों की तरफ रुख करें। कमजोर जानवर ले आए तकड़े करके मंडियों में डालें, ये तो परेशानी वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओपन पॉइंट टेलीविज़न पाकिस्तान की तरफ से कैसर फारूक एक नए मौजू के साथ नाजरीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, इस टाइम गंदम की पैदावार पाकिस्तान में शानदार हुई है और पैदावार भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हुई है। और इस सिलसिले में हमने मोहतरम हमारे एक ओपन पॉइंट टेलीविज़न पाकिस्तान के एंकर्स हैं और उनका नाम है माहर मोहम्मद असलम साहब। हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए बुलाया है ताकि गंदम की पैदावार के सिलसिले में गुफ्तगू कर सकें। मोहतरम माहर मोहम्मद असलम साहब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, आप इनकी शख्सियत को पहचानते होंगे, ओपन पॉइंट टेलीविज़न पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहते हैं और गंदम की पैदावार के सिलसिले में हम कुछ सवालात जो हैं वो माहर मोहम्मद असलम साहब से कर रहे हैं। माहर मोहम्मद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ओपन पॉइंट टेलीविज़न की तरफ से आपको। और दूसरा ये आपसे हमने कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इस टाइम जो है माशाल्लाह गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है और उस सिलसिले में जो है अब किसान जो है वो भी ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि कोई बात नहीं है, वो मसाइल है, खादें महंगी हैं, बीज है और सब कुछ उसने डाला है, ठेके बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से किसान को परेशान नहीं होना चाहिए। उसके मुतबादिल एक हल जो है ना वो, क्योंकि फार्मूलेशन जो किसान की है वो एक ही है कि वो कहता है कि हमने खेती बाड़ी की है, गंदम मंडियों तक ले जाके गए हैं और आगे हुकूमत का रेट बहुत कम है। इसमें हुकूमतों की कोई जो हुकूमत कोई आती है कोई जाती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट बहुत डाउन हो गए हैं। ठीक है, तो किसान को इसके मुतबादिल एक हल और है कि वो निकालना चाहिए कि अपना ट्रैक्टर ट्राली लें, लोडर लें और मंडियों तक रसाई हासिल करें और वहाँ से कमज़ोर जानवर ले आएँ और बाकी जो जानवर ले आएँ। और वंडा जो है वंडा पूरे पाकिस्तान में जो कंपनियाँ ये 2 नंबर वंडा तैयार कर रहे हैं, तो इस वजह से कि हमने भी 200-250 जानवर पाला है, तो गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में ये ज़्यादा हार्ट अटैक हो जाते हैं जानवरों को या कोई प्रॉब्लम बन जाता है। हमने काफ़ी इसमें रिसर्च की है, तो गंदम का दलिया बनाएं और गंदम का दलिया जो है उसको मज़ीद गिला करके तूड़ी के ऊपर डालें और उसमें मोटे जानवर करके दोबारा मंडियों में ले जाएं। तो ये है तरीक़ाकार गंदम को मज़ीद बचाने का, क्योंकि वंडा बहुत महंगा है और उसमें बहुत पुराने और किस्म के दाने डाले जाते हैं और क्या उसमें केमिकल होते हैं, जानवर जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए कि गंदम जो है इसका दलिया तैयार करके और तूड़ी में डाल के उसको जानवर को खिलाया जाए और गंदम आप बहुत सस्ती है। तो इस तरह 2, 3, 4 तरीक़ाकार हैं जो कि किसान को आज़ाद करने चाहिए। हुकूमत की तरफ नहीं देखते रहना चाहिए कि हुकूमत ने रेट बहुत कम किया है तो हम तो लास्ट में चले गए। ये मेरा ख्याल है मेरे किसान भाई जो है वो इस तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे
कि हमें इसके मुतबादिल भी जानवर खरीदें और जानवरों को खिलाएं और जानवरों को मोटा करके मज़ीद मंडियों तक रसाई हासिल करें। नाजरीन, आपको शायद आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि पिछले साल जब गंदम की पैदावार हुई थी और उस सिलसिले में हमारी ओपन पॉइंट टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम गंदम के सिलसिले में जो है वो नशर हुआ था और उसमें हम लोग मार मोहम्मद असलम साहब ने एक तजवीज़ ये दी थी कि साथ साथ जो है वो सब्ज़ियात जो है वो उगानी चाहिए और उससे जो है एक ही चीज़ मुसलसल उगाने से मसाइल बनते हैं, परेशानियों में इजाफा हो जाता है कि एक ही अगर आप गंदम ही सिर्फ लगाएं तो गंदम की जो है वो रेट डाउन हो जाए या उससे बड़ी परेशानी फिर बनती है उस हवाले से। जी, तो ज़राअत के हिसाब से ये वेजिटेबल्स हैं, मुख्तलिफ सब्जियात, दरख्त बीज लें और इसमें काफ़ी बेनिफिट है। तो जिस चीज़ का रेट ज़्यादा हो, 4-5 किस्म की उसमें फसलें बीजें, जिसका रेट ज़्यादा हो उधर से वो जो कमी पेशी पूरी हो जाती है। और इस साल हमें ये खुसूसी तौर पर देखने को मिली कि सब्जियों के रेट्स, प्याज के, आलू के या जो आपने रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करते हैं सब्जियात, तो उसका रेट बहुत नॉर्मल रहा है और ये बहुत अच्छी मतलब एक चीज़ है कि हम जो है वो गंदम के साथ साथ जो है सब्जियात भी जो है साथ साथ जो है वो उगानी चाहिए। उससे जो है एक तो इंसान जो है वो एक परेशान नहीं होता, किसान परेशान नहीं होगा और साथ जो है मार्केट जो है कोई ना कोई चीज़ जो है उसकी जो है वो उसमें बिकती रहेगी, उसके अंदर उसको मज़ीद आमद आती रहेगी। तो उसके साथ साथ जो है वो गंदम की पैदावार जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान उस सिलसिले में एक अहम मुकाम रखता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान में चावल और गंदम जो है उस की पैदावार में एक अपना अहम मुकाम है। इसलिए किसान को परेशान नहीं होने की जरूरत, बिल्कुल किसान परेशान ना हो। किसान, मैं जिस किसान को भी फार्मर को मिलता हूँ वो बेचारा रो रहा है, अब क्या होगा, गंदम का क्या होगा, ये होगा वो होगा। हमने जानवरों का ये फार्मूलेशन जो गंदम की है ये सस्ते तरीन 2000-1800 2200-2300 रुपए पे मन मिल रहा है। तो वंडा जो है 3500, 4000, 5000 तक मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, तो लेकिन वो 2 नंबर है। उनके ऊपर वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। थोड़े के ऊपर फार्मूलेशन नहीं लिखी हुई उन्होंने कि क्या क्या इसमें चीज डाला हुआ है, मिट्टी, गंद, डेली वो जो डाला हुआ है जी जी, वो हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं और उसके बाद हम परेशान होते हैं और डॉक्टरों के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए कि प्योर गंदम है हमारे पास, इसका दलिया बनाएं और उसमें जानवर को खिलाएं और कमजोर और मंडियों की तरफ रुख करें। कमजोर जानवर ले आए, तकड़े करके मंडियों में डालें, मंडियों में ये तो परेशानी वाली बात है। और इससे ये है कि वो मजीद उनकी जो है पैदावार जो है वो उससे बढ़ेगी और उसमें जो है साथ साथ जो है सब्जियात जो है उसकी तरफ भी तवज्जो दें और उससे मजीद जो है वो पैदावार जो है वो बढ़ेगी और परेशानियों में जो है वो कमी होगी। इसके अलावा जब ये गंदम जो है ख़त्म हो रही है तो आगे जो नई फसल आएगी वो चावल आएगी और चावल के सिलसिले में भी ये है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद फिर हमें कहीं चावल खाने को मिलता है। जी, अभी मौसम शुरू हो गया है, तकरीबन गंदम की कटाई के बाद फी एकड़ में 2 ट्राली जो है वो गोबर डाल दें और उसको खिलार के और उसमें रोटावेटर या हल चलाने की जरूरत नहीं है और उसमें तकरीबन 25 से 30 किलो जंतर छट्टा मार दें पानी लगाने के बाद और तकरीबन ये 1 जुलाई तक उसको खड़ा रहने दें। उसके बाद उसको रोटा लगा दें और 15 जुलाई से लेकर 30-31 जुलाई तक मुझे लगा दें और इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्शन और अपने वक्त पर आप एक अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आप दुआ भी करें कि खुदा ताला जो है वो अपने फजलों के साथ जो है हमारी पैदावार को जो है वो अच्छी से अच्छी पैदावार जो है वो हर किसान को जो है वो मिले। लेकिन इसके साथ साथ फिर मैं आपको ये भी साथ बताता जाऊँगा कि सब्जियात जो हैं उसकी तरफ भी तवज्जो दें और उसमें ये है कि हमारे कोई ना कोई चीज़ जो है आप जो है मंडियों तक रसाई आपके यहाँ चलते कोई ना कोई होती रहेगी उस सिलसिले में। तो बहरा इस मौजू पे एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैं बनाना चाह रहा था और इस सिलसिले में मैंने माहिर मोहम्मद असलम साहब को मैंने इन्हें जो है वो शिरकत के लिए मैंने मदऊ किया है कि वो कैमरे के सामने आपसे डायरेक्ट बात कर सकें और आप बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ जो है कैसर फारूक जो है फिर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।